जब इमोशंस बहुत ही ज्यादा हावी होते हैं, पेशेंस जा रही होती है, तो दिल बोलता है कि सिर्फ एक मैसेज कर लेना, एक मैसेज करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ हाई लिख देगा ना तो उसका रिप्लाई आएगा, चीजें दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगी। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर 99% बंदे गलती करते हैं, नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देते हैं और बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ एक ऐसा साइन होता है, एक ऐसा एक्सेप्शनल और पावरफुल साइन होता है, जो अगर लड़की शो करती है तभी आपको नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना है। उससे पहले चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना है। भले ही आप कितना बैडली उसे मिस कर रहे हो, पूरी तरीके से खुद को कन्वेंस कर चुके हो कि शी इज द ओनली वन, बस मुझे वही चाहिए, कितनी रातें जिसे कहते हैं आपने उसकी यादों में गुजार दी हैं, लेकिन फिर भी आपको नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना है। उसी साइन को आज की इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से ही सुनिए। मैं आपको एक ऐसे मूवमेंट के बारे में बता रहा हूं जो कि इमोशनली और स्ट्रेटजिकली दोनों ही तरीके से आपको अलाउ करता है नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने के लिए। बाकी किसी मूवमेंट पे अगर आप ब्रेक कर देते हो तो रिजल्ट हमेशा अपोजिट ही मिलेगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पावर को रीगेन कर सकते हो, उससे रिवेंज कैसे लिया जाता है, जो इंसान आपको हर्ट करके चला गया दोबारा से उसे कैसे रीअट्रैक्ट कर सकते हो ताकि चीजें पूरी तरीके से फ्लिप हो सके। फ्लिप बुक भी आपको दूंगा और साथ में वीडियो कंप्लीट होने तक मैं आपको एक ऐसा वर्क दे दूंगा ना, जो इंसान बिल्कुल भी आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपको हर्ट कर चुका है या फिर चीजें बहुत ज्यादा खराब करके गया है ना, उसे वापस से रीअट्रैक्ट करके आप वापस से चीजों को कैसे स्टेबल कर सकते हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस एक काम करना, वीडियो को पूरा देख जाना, क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो हमेशा नुकसान का कारण बनता है। ठीक है, वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो आपका ही घाटा होगा, तो वीडियो को बीच में छोड़ना, पूरा देख के जाना और साथ में अप्लाई करके देखना, आपको रिजल्ट जरूर से मिलेगा। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाई द नो कॉन्टैक्ट रूल इज सो इफेक्टिव। सबसे पहले तो ये चीज क्लियरली समझ लो कि नो कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके की रिवेंज टेक्निक नहीं होती है, और ना ये इस बारे में होती है कि आप नॉट केयरिंग नेचर शो करते हो कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं, ये एक तरीके से अपनी पावर को रिक्लेम करने के बारे में होती है। मतलब कोई इंसान आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब था ना, वो आपके दिल को दुखाकर चला गया, हर्ट करके चला गया, आपके साथ चीट करके चला गया, तो कैसे आप दोबारा खुद को रिकवर करते हो, उसी के लिए आप नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करते हो। जब आप जिसे कहते हैं नो कॉन्टैक्ट को फॉलो कर रहे होते हो ना, तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करने का मतलब उसे पनिश करना नहीं होता है, खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। सेल्फ अपग्रेडेशन मोड में आप चले जाते हो। कैसे करना है उसे समझो। एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है एटीट्यूड दिखाना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नो कॉन्टैक्ट का सीधा सा मतलब यह होता है अपनी एनर्जी को, अपनी रिस्पेक्ट को रीसेट कर देना। ये एक तरीके से रीसेट बटन होता है। जब कोई इंसान आपको बहुत ही ज्यादा लाइटली लेता है, सिर्फ काम के वक्त ही आपसे कांटेक्ट करता है, ब्रेकअप के बाद भी आपकी एनर्जी का यूज करके चला जाता है, पूरा बेनिफिट उठाता है और साथ में टाइम आने पर जिसे कहता है वैनिश हो जाता है, तो नो कॉन्टैक्ट सीधा सा उन्हें सिग्नल देता है, सीधा सा जवाब देता है कि तुम मुझे हर्ट करके नहीं गए हो, तुम मेरी लाइफ से नहीं गए हो, बल्कि तुमने मुझे लूज किया है। मेरे अंदर जो वैल्यू है उसे तुम लूज करके गए हो, मुझसे जो चीजें मिल रही थी उसे लूज करा है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बार बार उसकी चैट को चेक कर रहे होते हो ना, हर एक मैसेज को, ब्रेड क्रम्बिंग वाले जो मैसेज होते हैं उसे बार बार से जिसे कहते हैं एनालाइज कर रहे होते हो, बार बार उसकी स्टोरीज को स्टॉक कर रहे होते हो, तो आप एक तरीके से चेजिंग मोड में फंस जाते हो। और इसी चेजिंग मोड को ब्रेक करने के लिए जिसे कहते हैं हम नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करते हैं, अपने आप को सेल्फ अपग्रेडेशन मोड में लेकर जाते हैं। उसके बारे में आगे वीडियो में समझेंगे। पार्ट 2, व्हेन डज ब्रेकिंग नो कॉन्टैक्ट बिकम ए मिस्टेक। जब हमारे ऊपर इमोशंस हावी होते हैं ना, हमारी पेशेंस जा रही होती है, तो 99% लोग ये गलती करते हैं, वो नो कॉन्टैक्ट रूल को ब्रेक कर देते हैं। मैं आपको जेन्युइन रीजन बताता हूं। जैसे कि आपका बर्थडे था, वो बर्थडे पर नहीं आई, आपकी उससे बात नहीं हुई, आप बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस को फील कर रहे होते हो। रात के 2-2, 3-3 बजे तक आपके दिमाग में उसके थॉट्स चलते रहते हैं, जो आपकी पास्ट मेमोरीज है ना, वो घूमती रहती हैं। बार बार ऐसा मन करता है सिर्फ हाय बोलते हैं ना, सिर्फ हाय लिखने का मन करता है कि उससे ही काम बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं कोई सैड रील देख ली, एकदम से इमोशनल हो गए। बट अगर आप इन चीजों में फंसकर इमोशनल होकर रिएक्ट कर देते हो ना, तो आप डेस्पिरेशन मोड में चले जाते हो। और जब आपकी एक्स को ये सिग्नल जाता है कि ये बंदा डेस्पिरेट है, अभी मेरे पीछे लगा हुआ है, तो सीधा सा वो ये सोचती है कि आई स्टिल हैव एक्सेस, आई स्टिल हैव कंट्रोल। उसे ऐसा लगता है कि अभी भी ये बंदा मेरी यादों में मरा जा रहा है, मेरे ही कंट्रोल में है। फिर वो आपको दोबारा से इग्नोर मोड में डाल देती है, इग्नोर करना शुरू कर देती है, और आप दोबारा से वो जो कहते हैं ना गिल्ट वाला, रिग्रेट वाला और बहुत ज्यादा पेन का जो फेज होता है ना, कि आप बार बार उसी की थिंकिंग में फंसे हुए, उसी लूप में अटक कर रह जाते हो। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। पार्ट 3, देयर इज ओनली वन रियल रीजन फॉर ब्रेकिंग नो कॉन्टैक्ट।
अब इस पॉइंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अभी जो मेरी वेबसाइट है ना, जहां पर 1-on-1 कॉल सेशन के लिए मैंने रजिस्टर करा हुआ है, वहां पर अभी ऑफर्स चल रहे हैं जो कि सिर्फ 2025 के लिए, 2026 से वहां पर प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप अगर कॉल सेशन में इंटरेस्टेड हो, आप पर्सनली चाहते हो कि मैं आपकी सिचुएशन को एनालाइज करूं और जिसे कहते हैं डिटेल में वर्क करके आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन दूं, ऐसा वर्क दूं जो 100% जिसे कहते हैं वर्क करता हो। मैंने पिछले भी क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा सॉल्व करा हुआ है, तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया है। आप चाहते हो कॉल सेशन को बुक करना, तो अभी ऑफर चल रहा है, आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। उसी के लिए मैं आपको कॉल दे रहा हूं। कॉल को बुक करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, अगर आप चाहते हो तो कॉल बुक कर सकते हो। बट ये ऑफर सिर्फ 2025 दिसंबर 31 मार्च तक ही अवेलेबल रहेगा। जो 1 जनवरी होगी ना, उससे प्राइस बढ़ जाएंगे लगभग 50% तक। तो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार चेकआउट कर लेना। फिर चलिए दोबारा से वीडियो पर आते हैं। अभी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। यही वो साइन होता है, यही वो सिग्नल होता है जहां पर आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर सकते हो। देखो, नो कॉन्टैक्ट को आपको सिर्फ एक कंडीशन में ब्रेक करना चाहिए, जब वो वापस तो आए बट इमोशनली पूरी तरीके से अकाउंटेबल होकर आए कि दोबारा से वो गलती नहीं होगी, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होकर आए और रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की उसके अंदर एक क्लियर इंटेंशन दिखनी चाहिए। अगर वो सामने से ऐसा मैसेज कर रही है ना कि आई मिस यू, तो उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, क्या चल रहा है, मतलब टाइम पास सा कर रही है, हे स्ट्रेंजर, तो समझ लो कि चीजें अब भी उसमें नहीं आई है, बैलेंस में नहीं आई है। एक तरीके से ईगो चेक्स का वो गेम खेल रही है, कोई कमिटमेंट नहीं है। जो रियल इंटेंशन के साथ मैसेज होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, वो ऐसा फील करेगी कि उसने अपनी गलती को समझा, अपनी अकाउंटेबिलिटी ली और वो क्लियरिटी के साथ वापस आ रही है, मतलब उसकी इंटेंशन पूरी तरीके से क्लियर है। मैं आपको 3 मैंडेटरी पिलर्स के बारे में बताता हूं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करने जा रहे हो तो आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पिलर होता है अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही होनी चाहिए, भले ही ब्रेकअप दोनों ही गलती की वजह से हुआ था, बट अकाउंटेबिलिटी उसकी तरफ से आनी ही चाहिए। फेक अकाउंटेबिलिटी मैं आपको बताता हूं किस तरीके की होती है। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, आई एम सॉरी यू फील दैट वे, पास्ट इज पास्ट, लेट्स फॉरगेट इट। ये पूरी तरीके से फेक अकाउंटेबिलिटी होती है, मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन का ये एक पॉलिश्ड वर्जन होता है। इस पे आपको कोई भरोसा नहीं करना है, नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना है। रियल जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैं ही गलत था, मुझे अपनी गलती फील हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं माफी मांगता हूं, मैंने तुम्हें हर्ट करा, साथ ही मैं अपने एक्शंस की पूरी तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेता हूं। अगर ये सारी लाइनें मिसिंग है, वो ऐसा कुछ नहीं बोल रही है, तो जीरो कॉन्टैक्ट, कभी आपको नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं करना है। पिलर 2 होता है स्पेसिफिसिटी, डिटेल्स दैट शो ग्रोथ। अगर लड़की के अंदर खास फीलिंग्स नहीं होंगी, वो आपको एक ऑप्शन की तरह लेकर चल रही होगी, वापस से आपकी लाइफ को बर्बाद करने आ रही है बस, तो वो सिंपल सी एक लाइन बोलेगी, आई मिस यू। ये एक तरीके से ड्रंक टेक्स्ट होता है, इस पर कभी भरोसा मत करना। जो जेन्युइन फीलिंग्स होंगी ना, जो जेन्युइन सॉरी होगा, वो रिफ्लेक्शन की तरह रिप्रेजेंट करेगा। एक तरीके से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि लड़की अगर आगे बोलती है ना कि लास्ट टाइम जैसे मैंने बिहेव करा था ना, मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलत कर दिया, मैं जो वर्ड्स बोल गई थी उसकी वजह से पूरी रात सो नहीं पाई, मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं आगे से ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगी, वो सारी चीजें वो स्पेसिफिकली वो एक्सप्लेन कर रही है ना कि इस तरीके से रिफ्लेक्शन हुआ। तो समझ लो कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ग्रोथ हो रही है। रिफ्लेक्शन ग्रोथ का सिग्नल होता है, और जो बंदा ग्रो कर रहा है ना, वो उम्मीद है कि वो दोबारा से वो गलती नहीं करेगा। देखो, गलतियां सब करते हैं रिलेशन के अंदर, बट अगर उस गलती को सुधार कर बंदा, जिसे कहते हैं आगे बढ़ना चाह रहा है ना, तो उसे मौका देना चाहिए। बट जो बंदा सिर्फ आई मिस यू बोलकर और चाह रहा है कि दोबारा से लाइफ में एंट्री कर जा रहा हूं, तो वो पक्का गारंटीड है कि वो दोबारा से गलती करेगा ही। ऐसे बंदे को कभी, जिसे कहते हैं, वापस एंट्री नहीं देनी है। पिलर 3 होता है रीबिल्ड का क्लियर इंटेंशन। अब रीस्टार्ट करते वक्त क्लियर इंटेंशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि फेक इंटरेस्ट में आपको बताता हूं, वो वापस से आएगी कि जो हमने साथ में एक्सपीरियंस करा था ना, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं, इसलिए मैं वापस से आ रही हूं। या फिर वो बोल सकती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेट्स टॉक, बस सिंपल सी चीजें बोल सकती है, आई मिस यू। मैंने आपको पहले ही बताया, ये कोई क्लियर इंटेंशन नहीं होती है, फेक इंटरेस्ट होता है। वो दोबारा से बात स्टार्ट कर देगी, कुछ दिनों बाद दोबारा से वैनिश करेगी, आप दोबारा से जीरो पर आ जाओगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर इंटेंशन को समझो ना। क्लियर इंटेंशन क्या होगी, मैं दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहती हूं, मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी क्या गलती थी, और मैं दोबारा से इसे कहते हैं हॉनेस्टली एफर्ट्स करूंगी और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करूंगी रिलेशनशिप को। अगर तुम रेडी हो तो हॉनेस्टली जिसे कहते हैं दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। जहां पर क्लियर इंटेंशन आपको नहीं मिल रही है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, समझ लो कि वहां पर वो सिर्फ इमोशनल वेंटिंग कर रही है, इमोशनली आपको यूज कर रही है, आपके रिसोर्सेज को यूज कर रही है। कुछ दिनों बाद वो वैनिश होने वाली है और आप दोबारा से जीरो पर आ जाओगे। तो जीरो पर ना आओ,
उसके पहले जिसे कहते हैं आप क्लियर इंटेंशंस को, ये 3 पिलर्स मैंने आपको बताए, इनको चेक कर लो, उसके बाद ही नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना। इनमें से अगर एक भी चीज कमी दिख रही है तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। बट सुनने में जितना ज्यादा इजी लगता है ना, डायरेक्ट लाइफ में उतना ज्यादा इजी होता नहीं है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो सारी चीजें बोल देगी, किसी तरीके से आपको साइकोलॉजी का यूज करके ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करवानी होती हैं। किस तरीके से करवाते हैं, क्या क्या रूल्स को फॉलो करते हैं, मैंने कई बार क्लाइंट्स के साथ ये चीज डील करी हुई है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, क्लियरिटी भी दे सकता हूं कि क्या सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। उसी के लिए मैंने आपको बताया ना, कॉल सेशन को आप बुक कर सकते हो। वन ऑन वन कॉल सेशन पर हम बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी के साथ सब कुछ खोलकर एनालाइज करके पूरा साइकोलॉजी में जाकर जिसे कहते हैं समझते हैं। अगर आप चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकती है, एक बार चेकआउट कर लेना। 3 स्टेप फिल्टर, स्कैन एवरी मैसेज। और वो दोबारा से आउटरीच कर रही है, दोबारा से आपसे मैसेज करके मिलने की कोशिश कर रही है, रीबिल्ड करने की, तो सिंपल से 3 स्टेप्स को फॉलो करो। 3 सवाल खुद से आपको पूछने हैं। पहला सवाल, क्या वो जिम्मेदारी ले रही है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। दूसरा सवाल, उसके मैसेज में जिसे कहते हैं क्लियर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्या वो अपनी गलती को मान रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तीसरा सवाल, क्या वो रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की क्लियर इंटेंशन दिखा रही है। अगर नहीं, इनमें से तीनों जवाब में से किसी का भी जवाब अगर नो है ना, यस नहीं है, तो सीधा सा आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसे इग्नोर करो, बिल्कुल भी मैसेज नहीं करना है, मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर आप मैसेज कर देते हो तो दोबारा से अपने आप को इमोशनल ट्रैप में फंसा बैठोगे, वहां गलती नहीं करनी है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि अगर सही मैसेज आ जाए तो कैसे रिप्लाई करना है। देखो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो ये बोलने लगते हैं कि तुम्हारे मैसेज का ही वेट कर रहा था, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई तुमने मैसेज करा, तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं, मैं बिल्कुल ही फ्री हूं, इसे कहते हैं, और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। बट इस तरीके से गेम और ज्यादा खराब हो जाता है। आप बहुत ज्यादा नीडी से लगते हो, क्लिंजी से लगते हो, कुछ भी काम नहीं बनता है। आपको क्या करना है, कंट्रोल और फोकस दिखना है। सबसे पहली चीज उसकी जिसे कहते हैं हैप्पीनेस को, भले ही वो हैप्पी है, आपसे बात करके खुश फील कर रही है, बट आपको बहुत ज्यादा सेंटर्ड और बहुत ज्यादा कंट्रोल में दिखना होगा। उसकी इंटेंशंस को बहुत ही क्लियरली चेक करो। उससे पूछो कि किस इंटेंशन के साथ दोबारा से तुम वापस आ रही हो, क्या तुम्हारी इंटेंशंस है, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस चाहती हो, पहले किस वजह से गई थी, उसमें आप क्या चेंजेस चाहती हो, और तुम्हारा क्या मकसद है, मतलब आगे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रही हो। मैंने कहा ना, रीबिल्ड करने से पहले क्लियर इंटेंशंस को समझ लो। वहीं पर अगर आपको सारी चीजें क्लियर मिल जाती है ना, वो डिफेंसिव मोड में बिल्कुल नहीं जाती। क्योंकि अगर वो क्लियरिटी के साथ आ रही है तो डिफेंसिव मोड में नहीं जाएगी। अगर डिफेंसिव में जा रही है तो समझो अभी भी नो कॉन्टैक्ट को फॉलो करना है, अभी भी मैसेज नहीं करना है। जब क्लियरिटी पूरी तरीके से मिल जाएगी ना, ये सारा टिक हो जाएगा। सब कुछ जो मैंने आपको बताया, कंट्रोल भी रहोगे, सारी चीजों को पहले क्लियर कर लोगे। डायरेक्ट कभी भी हाँ मत बोलो कि हाँ मैं दोबारा से रेडी हूं सब कुछ करने के लिए, नहीं। पहले सारी चीजों को चेक करो, एक एक करके टिक लगाओ कि अकाउंटेबिलिटी ले रही है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वो सारी चीजें, तब जाके नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझ लो। बट सबसे ज्यादा हिला देने वाली चीज पता है क्या होती है, कभी भी आपकी एक्स की तरफ से जिसे कहते हैं क्लियरिटी वाले मैसेज आने नहीं वाले हैं। कभी वो सीधा नहीं बोलेगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसकी जगह वो ये बोलती है कि क्या तुम्हारे पास वो हुडी अभी भी है, जो मैंने फ्लावर तुम्हें दिया था, रोज गिफ्ट करा था, तुम्हारे पास अभी भी है। वो स्टोरी को चेक करेगी, रैंडमली कोई हाय वाय मैसेज भेज देगी, आई मिस यू वगैरह, नॉर्मल सी चीज कर देगी, बट डायरेक्टली कभी भी नहीं बोलेगी। ये क्या होता है, ये फालतू की बसड़ क्या होती है, ये नॉर्मल सही चेक होता है कि वो चेक कर रही है कि आप अभी भी अवेलेबल हो, या फिर जिसे कहते हैं आप अपने काम में बिजी हो चुके हो, आप जा चुके हो उसकी लाइफ से, उसने आपको लूज कर दिया। अगर आप जिसे कहते हैं रिएक्ट कर देते हो तो समझ लो उसकी ईगो बूस्ट होगी। अगर आप इग्नोर कर देते हो तो उसे क्लियरिटी मिल जाएगी, ये बंदा लूज हो चुका है, अभी इसे दोबारा जिसे कहते हैं गेट बंद कर लिया, मैं इसकी लाइफ में नहीं जा सकती। उसको ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि आप अगर चले गए हो, गेट आपके लिए बंद हो गया, दोबारा कब आओगे वो मैं डिसाइड करूंगा, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पार्ट, अपग्रेड मोड। ये बात आप कान खोलकर अपने दिमाग में घुसा लो कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब बिल्कुल भी वेटिंग मोड में जाना नहीं होता है कि मैं तो नो कॉन्टैक्ट को फॉलो कर रहा हूं, 2-2 महीने के लिए वेटिंग मोड में गया हुआ हूं, सिर्फ वेट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। नो कॉन्टैक्ट का रियल मीनिंग होता है कि आप अपनी एनर्जी को जो उसके अंदर डाल रहे थे, अब अपनी लाइफ में, जिम में, करियर में, फोकस में, पर्पस में, कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने में, इन सारी चीजों में अपनी एनर्जी डालते हो। और डेंजरस बात पता है क्या है, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आई और दोबारा से उसने ये पाया कि आप वही इंसान हो जिसे वो छोड़कर गई थी, तो वो दोबारा से जिसे कहते हैं ब्रेकअप मोड में जा सकती है। ब्रेकअप मोड रिपीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने रेस्ट कर लोगे, अब उससे बात नहीं करोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको खुद को एक ऐसे इंसान में बदलना पड़ेगा जिसे लूज करने का उसे रिग्रेट होगी, वाह इस इंसान को मैंने लूज करा है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने प्रॉमिस करा था ना, मैं आपको एक माइंडसेट शिफ्ट देता हूं जो आपकी डेटिंग लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, आपके एटीट्यूड को किंग लेवल का बना देगा।
हमेशा आप अपने आप को एक प्राइस की तरह ट्रीट करो। आप किसी के लिए बैकअप प्लान नहीं हो सकते हो, कभी भी किसी के ऑप्शंस की तरह नहीं जी सकते हो, आप कभी भी किसी के वेटिंग लिस्ट के मेंबर नहीं हो सकते हो, आप कभी भी किसी के लिए इमोशनल फिल्टर नहीं हो सकते हो, आप कभी भी किसी के लिए जिसे कहते हैं बैंडेज की तरह वर्क नहीं कर सकते हो कि जब जरूरत पड़ी यूज कर लिया और फिर उसके बाद फेंक दिया। ऐसे आप काम नहीं कर सकते हो। आप अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर हो और कोई इंसान, अगर किसी इंसान के पास क्लियरिटी नहीं है तो आपका काम बिल्कुल भी उसे क्लियरिटी देना नहीं होता है। आपका काम क्या होता है? वॉक अवे विद डिग्निटी। और जब आप साइलेंटली किसी की लाइफ से चले जाते हो तो वही अपनी लाइफ को जीने का एकमात्र तरीका बचता है। अगर आप उसी रिश्ते में फंसे रहते हो जहां पर साइलेंस की वजह से जगह अट्रैक्शन मर गया, तो वर्ड्स कभी भी उसे रिवाइव नहीं कर सकते हैं। ये हार्श रियलिटी है। कुछ भी बोलने से, समझा लेने से कभी भी आप उसे इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करा सकते। लड़की अगर इमोशनली डिस्टेंट हो गई, फिर आप नो कॉन्टैक्ट का रूल का यूज करके खुद पर काम करना शुरू कर दो, खुद में चेंजेस दिखाओगे तो हो सकता है, मे भी चांसेस हैं कि वो चेंजेस देखने के बाद आ जाए। बट अगर आप खाली बैठे रहोगे, सोफे पर लेट कर टीवी देखते रहोगे, नेटफ्लिक्स देखते रहोगे, तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज और समझ लो कि जब आप ज्यादा केयर शेयर करना शुरू कर देते हो, ऐसा दिखाने लगते हो कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है और मैं उसे ट्रीट कर रहा हूं कि बेबी बेबी ऐसे मत करो ना, ये खा लोगी तो ये हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगी, ये वो लौड़ा लस्सन पता नहीं क्या क्या आप उसमें करते रहते हो, वो गलती आप करते हो, उसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत जल्दी मर जाता है, इंस्टेंटली ड्रॉप होता है, वो पुल अवे करती है। वो अगर नहीं समझ आ रहा ना कि केयरिंग ज्यादा शो करने से क्या होता है, कैसे रियली में केयरिंग शो करते हैं, क्योंकि उसने जो इमोशनल बॉन्ड बनता है ना, इमोशनल बॉन्ड भी केयरिंग से बनता है। वो आगे जो वीडियो आ रही है ना स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करके देख लो, लाइनअप में देख लोगे तो लेवल अप और हो जाएगा डेटिंग की लाइफ में, और ज्यादा अपग्रेड कर जाओगे। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आपसे वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को हाइप जरूर कर देना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ना तो सबका फायदा होगा। धन्यवाद।